हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारा यूपीएससी सी सेट फ्री बैच चल रहा है और आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं क्या प्रॉफिट एंड लॉस। और अभी तक हम 3-4 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। और इसी के साथ साथ इफ अगर आपको ये बैच लाइव अटेंड करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए किसी भी लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। या तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, या आप टेलीग्राम ग्रुप, या फॉर्म भर सकते हैं, गूगल फॉर्म। और सेम हमारा इकोनॉमिक्स का बैच चल रहा है, जिसमें हम रमेश सिंह बुक को कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आई एम शेयरिंग स्क्रीन विद यू। ओके, इफ ऐसा कभी किसी का कुछ भी डाउट आए जो यूट्यूब व्यूअर्स हैं, तो प्लीज आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं वो डाउट आपका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर सकूं। ओके, चलिए ठीक है। और एक चीज जो कि मैं हमेशा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बताता हूँ, क्या कि राइटिंग थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि ये मैं मोबाइल पे टाइप करता हूँ, तो इस वजह से जो राइटिंग है वो इसमें गंदी आती है। हालांकि गंदी है, बट इतनी गंदी नहीं है जितनी इस मोबाइल पे आती है। ओके, तो मैं 4 टाइप बेस्ड क्वेश्चन करा चुका था। आज हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, जिसको आप बोलना चाहो तो बटरफ्लाई कंसेप्ट भी बोल सकते हो। अब आप बोलेंगे सर ये बटरफ्लाई कंसेप्ट क्या है। बटरफ्लाई कंसेप्ट वो इस वजह से नाम रखा है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इस कंसेप्ट का नाम क्या है, बेसिकली जो हम ये कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, इसका नाम है प्रॉफिट ऑब्टेन्ड। प्रॉफिट ऑब्टेन्ड, प्रॉफिट ऑब्टेन्ड is x time, is x time, is x times of the loss incurred, of the loss incurred। सर टॉपिक का नाम तो समझ में आ गया, लेकिन ये टॉपिक पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये है क्या चीज। तो जैसे कि हमारी एक पुरानी अप्रोच रहती है कि मैं आपको सीधा सीधा क्वेश्चन बताता हूँ, उसके बाद मैं आपसे आपको कंसेप्ट डिस्कस करता हूँ। और क्वेश्चन में पहले से लिख के नहीं लाता, क्योंकि जो चीजें सामने बोल के मैं आपको बता सकता हूँ तो वो ज्यादा रिटेंशन में रहेंगी, एज कम्पेयर टू कि आप देख के चीजें कर रहे हैं। तो मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूँ और फिर मैं ये कंसेप्ट उस क्वेश्चन से बताऊंगा। मान लेते हैं द प्रॉफिट, यानी कि कोई भी एक प्रॉफिट करा गया, द प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग, यानी कि सेल करने के बाद किसी आर्टिकल को, सेलिंग एन आर्टिकल, यानी कि किसी भी एक आर्टिकल को। आर्टिकल का मीनिंग ये नहीं होता कि एडिटोरियल वाला आर्टिकल ही रहता है। आर्टिकल मीन कोई भी सामान हो सकता है। आर्टिकल फॉर रुपीज 13,400 इज इक्वल टू, मैं इक्वल टू का साइन ऐसे लगा देता हूँ क्योंकि स्पेस कम है। इज इक्वल टू द, इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ, इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड, लॉस इनकर्ड, लॉस इनकर्ड, स्पेलिंग थोड़ी सी कैसी है, loss incurred, loss incurred on selling the same article, on selling the same article, on selling the same article at rs 11,600, 11,600। अब आपको बताना है कि प्रॉफिट कितना होगा, व्हाट विल बी द प्रॉफिट, व्हाट विल बी द प्रॉफिट। प्रॉफिट को मैं पी से लिख देता हूं, प्रॉफिट इफ, इफ सोल्ड एट, यानी कि इफ इट इज सोल्ड एट 14,750, 14,750। अब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। कोई भी एक आर्टिकल है, उसको अगर मैंने सेल करा 13,400 रुपए में, तो वो जो अमाउंट पे, मतलब जो प्रॉफिट बना उसके ऊपर, यानी कि जो प्रॉफिट मैंने कमाया, वो प्रॉफिट कितने के बराबर कमाया, वो मैंने प्रॉफिट इतने के बराबर कमाया कि जितना मेरे को लॉस हो रहा है 11,600 रुपए बेचने को। मतलब मान लीजिए कि आपके पास लक्ष्मीकांत की बुक है, आपने लक्ष्मीकांत की बुक को 13,400 में बेचा, तो आपने प्रॉफिट कमाया। लेकिन कितने के बराबर, जितना आपको 11,600 पे बेचने पे, 11,600 पे सेल करने पे उस बुक को लॉस हो रहा था। इफ अगर मैं उस बुक को 14,750 पे सेल करता हूं तो कितना प्रॉफिट होगा।
सिंपल आप ऐसे समझ लो कि आपके पास मोबाइल है, मोबाइल आपने 13,400 रुपए का बेचा, 13,400 का बेचा, तो आपको प्रॉफिट हुआ कुछ, लेकिन वो प्रॉफिट कितना हुआ वो नहीं पता। लेकिन उसने कंडीशन दिया है क्या, कि जो 13,400 पे आपको मोबाइल बेचने पे जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने के बराबर है, वो उतने के बराबर है जितना आपको लॉस होता इफ अगर आप उसको 11,600 में बेचते। अब वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए इफ अगर आप उस मोबाइल को 14,750 में बेचते हैं तो कितना प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन अंडरस्टैंड और नोट। सर हेलो। सर हाँ हाँ बताइए। 2250। 2250 एग्जैक्टली, बहुत सही बहुत सही, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन वगैरह भी समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने क्वेश्चन समझते ही क्वेश्चन को डील कर दिया, तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। चलो ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम डील करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करा जाएगा। सीधी तीन चीजें मेरे को पता है सर, 13,400 रुपए पे बेचा था, सेलिंग प्राइस, ठीक, उस पे कुछ प्रॉफिट रहा था जो कि बराबर है 11,600 पे, जितना लॉस हुआ है। अब 14,750 पे कितना बिकेगा, बेसिकली ये मेरे को बताना है, कितना प्रॉफिट होगा। कुल मिला के यहाँ पे सिंपल सी बात है कि सर मेरे को सीपी नहीं पता है, यहाँ पे सीपी सीपी नहीं पता है। अगर ये पता होता तो सब कुछ 2 सेकंड के अंदर में निकल जाता। मान लो अगर पता होता कि 10,000 का मोबाइल बिक रहा है, तो 14,750 का अगर बिक रहा होता तो 4,750 का प्रॉफिट होता, लेकिन मुझे सीपी ही नहीं पता है। ठीक, तो सीपी कैसे निकलेगा, देखो। सबसे पहली बात कि सर उस मोबाइल को कितना बेचा गया, 13,400 रुपए में एक बार बेचा गया, तो यहाँ पे क्या हुआ था उसको, सर यहाँ पे बेचने पे उसको हुआ था प्रॉफिट। सर इसी मोबाइल को जिस टाइम पे उसने 11,600 का बेचा था, 11,600 रुपए का बेचा था, तो इस टाइम पे यहाँ पे क्या हुआ था, इस टाइम पे हुआ था सर लॉस। लॉस हुआ था एग्जैक्टली सही, मतलब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब ये दोनों क्वांटिटी सेम है, मतलब जितना लॉस हुआ है उतना प्रॉफिट है, यानी कि वन वन मान लेते हैं। अरे मतलब सिंपल ऐसा समझ लो, ये जितना लॉस हुआ है उतना प्रॉफिट हुआ है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि वन हुआ है प्रॉफिट, वन हुआ है लॉस, तो बात तो बराबर ही है, क्योंकि उसने दिया है कि जितना यहाँ प्रॉफिट हुआ है उतना ही यहाँ लॉस हुआ है। तो इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके, अब मैं यहाँ पे एक चीज देखता हूँ, क्या देखता हूँ, कि सर अगर मैं देखूं कि मेरे को एग्जैक्टली में कितना डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है। इन दोनों में अगर डिफरेंस देखोगे, जिस टाइम पे लॉस हुआ और जिस टाइम पे प्रॉफिट, 13,400 में से 11,600 माइनस करो, 13,400 में से 11,600 माइनस करोगे तो कितना 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 आएगा बताओ जल्दी। 13,400 में से कितना, 13,400 में से माइनस करो कितना, 11,600। भाई कैलकुलेशन करना है, इतना इजी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो, बताओ जल्दी कितना आएगा। अरे भाई 1,800 आएगा ना, एक 1,800। मिनट। भाई टू माइक ऑफ कर लीजिए अपना। टू 1,800। अब इस 1,800 की वैल्यू किसके बराबर है, यार मेरे को ये सीपी निकालना है। ये दोनों बराबर है, यानी कि वन, और मतलब कुल मिला के ये दोनों गैप हैं, यानी कि ये जो क्वांटिटी है ये 1,800 किसके बराबर है, ये जो वैल्यू है मेरे पास, यानी कि कुल मिला के वन और वन, यानी कि टू के बराबर है। ठीक, अब सीपी जब निकालना हो, ये जो वैल्यू है वो कितनी है, वो कितने बराबर है, ये जो 1,800 है वो कितने के बराबर है, टू, यानी कि टू पार्ट में डिवाइड कर दो। टू पार्ट में डिवाइड करोगे तो 900, यानी कि 900 इसका क्या है, सीपी है। कुल मिला के अगर आप देखो, सिंपल अगर इसको मैं और भी अच्छे से लिखना चाहूँ, सर टू की वैल्यू मेरे को 1,800 दे रखी है, लेकिन अगर मैं कहीं से भी वन की वैल्यू निकाल दूं तो मैं सीपी पे पहुंच जाऊंगा। सीपी पे कैसे पहुंच जाऊंगा, 1,800 डिवाइडेड बाय टू, यानी कि 900, यानी कि 900 का क्या है, इनका सीपी का डिफरेंस है, यानी कि इस वन की वैल्यू 900 है। वन की वैल्यू अगर मेरे को निकालनी है तो वो कितना है, मतलब सिंपल ये सीपी नहीं निकाला है, ये सिंपल मैंने वन की वैल्यू निकाली है। वो सीपी चलो वो गलती से लिखा गया था, ये मैंने वन की वैल्यू निकाली है। क्योंकि खुद देखो, मैं इसका कलर डिफरेंट कर देता हूँ, कलर डिफरेंट कर देता हूँ, अब खुद देखो 1,800 कितने के बराबर है, सर ये रहा वन और ये रहा वन, वन और वन टू की, टू, टू यूनिट के बराबर 1,800 है। सर इस वन यूनिट की वैल्यू कितनी, वन यूनिट की वैल्यू 900। यहाँ पे लॉस हुआ है, अब आपको अगर सीपी निकालना हो, ये
900, ये 900। अब आपको सीपी निकालना हो तो आप कैसे निकाल सकते हो? या तो 13,400 में से 900 माइनस कर दो तो सीपी आ जाएगा, या 11,600 में 900 प्लस कर दो तो सीपी आ जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि ये तो यहाँ पे एक्स्ट्रा में ये प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट में से जितना प्रॉफिट मतलब जितने रुपए पे आपने बेचा उसमें से जो प्रॉफिट है वो माइनस कर दो 900, तो आपको सीपी मिल जाएगा। और 11,600 पे बेचने पे आपको लॉस हुआ था, जितना लॉस हुआ था उसको प्लस कर दो तो सीपी निकल जाएगा। तो कितना आएगा अगर देखा जाए तो सीपी? सर सीपी आप दोनों कंडीशन से निकाल सकते हो। सीपी कैसे? 11,600 प्लस 900 कर दो, ठीक, या स्लैश लगा रहा हूँ मैं, स्लैश, या आप 13,400 माइनस 900 कर दो, बात तो वही है बराबर। तो कितना आ जाएगा कुल मिला के? कुल मिला के कितना आ जाएगा? 12,500। तो मैंने तो कोई से भी कर लूंगा तो 12,500 आ जाएगा। तो आप चाहे प्लस कर लो चाहे आप माइनस कर लो, वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि 900 ही है, 900 का ही डिफरेंस है। अब उसने पूछा कि कितना प्रॉफिट होगा, अरे अब मेरे को सीधा पता चल गया, मोबाइल की कीमत 12,750 थी, और सेलिंग में अगर उसको करूं 14,750 पे, तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एसपी माइनस सीपी। सीपी कितना है? 12,500। 12,500। तो अब कितना आ जाएगा डिफरेंस? 2,250, यानी कि 2,250 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। सिंपल सी बात, नो बकवास, है कि नहीं? तो ये बटरफ्लाई कंसेप्ट क्यों कहा था मैंने? बटरफ्लाई इसलिए कहा था क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो बटरफ्लाई से नहीं बन गई है यहाँ पे ये बटरफ्लाई। तो ये बटरफ्लाई कंसेप्ट है। ओके, कुछ फॉर्मूला नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना है, बस सिंपल सी आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है। मैं अब आप लोगों को क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग मेरे को क्वेश्चन बताना, देखते हैं कि आप लोग सॉल्व करेंगे कि नहीं करेंगे। ओके, एक और टाइप का बता देता हूँ इसमें, चलो एक और टाइप का बता देता हूँ और कैसा बन सकता है। यूपीएससी में वैसे इतने खासकर नहीं बनते हैं, ये तो मैंने आपको बहुत, मैं देखो हमेशा पहले से बताता हुआ आया हूँ। अगर आपने ये सारे लेक्चर फॉलो कर दिए ना, एसएससी का चाहे सीएचएसएल दे दो, सीजीएल दे दो, सीपीओ दे दो, फेज 13 दे देना जो आने वाला है, या आप किसी भी के भी, तो आप ये एग्जाम भी दे सकते हैं। बस उसके लिए हल्का सा क्या है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कंसेप्ट वही है जो मैं बता रहा हूँ, सिर्फ इस एग्जाम को देने के लिए आपको यूपीएससी से थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ जाएगी। और 100% गारंटी किसी की नहीं होती है, लेकिन 99% मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके सिलेक्शन के चांसेस जरूर बन जाएंगे, इफ अगर आप इन कंसेप्ट को प्रैक्टिस कर लोगे। इफ अगर एसएससी का भी अगर आप एग्जाम देना चाह रहे हो तो, ठीक है? तो इट्स डिपेंड टोटली ऑन यू। चलो, ओके यार, इसमें और मैं आपको क्या क्वेश्चन देता हूँ, इसमें इजी सा क्वेश्चन दे देते हैं कोई सा। इजी सा क्वेश्चन क्या देते हैं आपको हम? अच्छा, मान लेते हैं कि प्रॉफिट कमाएगा, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ, प्रॉफिट कमाए अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल, यानी कि प्रॉफिट कमाएगा, मैं क्वेश्चन समझा दूंगा, सेल करने पे कितने रुपए पे? 832 पे। और वो कितने के बराबर है? वो बराबर है जितना उसको लॉस हुआ है सेल करने पे, RS 448 पे, यानी कि जितना इसको इतने पे बेचने पे लॉस हुआ है उतना प्रॉफिट हुआ है इसको 830 पे बेचने में। अब आपको बताना है सेलिंग प्राइस आर्टिकल का, सेलिंग प्राइस आर्टिकल का, इफ अगर उसको सोल्ड करा जाता है, इफ सोल्ड एट सोल्ड एट 10% लॉस। कुल मिला के ये है, इफ अगर एक आर्टिकल को 832 रुपीज में बेचा गया तो उसको जितना प्रॉफिट हुआ वो कितने के बराबर है? जितना उसको लॉस हुआ 448 पे बेचने पे। इफ अगर हम उसको सोल्ड करते हैं 10% लॉस पे, तो बताइए सेलिंग प्राइस क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम विद द प्रीवियस कंसेप्ट के जैसा ही है कि नहीं? जल्दी से यूट्यूब व्यूअर्स को भी मैं 20 सेकेंड्स देता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इफ करना चाहें तो जल्दी से करिए। यू हैव 20 सेकेंड, और जो लाइव देख रहे हैं उनके पास भी 20 सेकेंड है।
सर हम्म 576। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चलिए ठीक है, मैं सोल्व कर देता हूँ इसको। कुल मिला के वही चीज बनाएंगे हम सिनेरियो। सर सीपी कितने पे बेचा गया? एक बार 832 पे, इसको प्रॉफिट हुआ था। और यहाँ पे कितने पे बेचा गया था? 448 पे प्रॉफिट हुआ था। कितने यूनिट है ये? 1 यूनिट, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, प्रॉफिट एंड लॉस 1 1 मानते हैं। ठीक है। अब मेरे को इन दोनों का गैप कितने का है सर? इन दोनों का जो गैप कितना आ रहा है वो आ रहा है सर 384। 384 1 यूनिट निकाल लूं तो मेरे को सीधा सीपी पता चल जाएगा। या तो मैं यहाँ पे सीपी इस 1 यूनिट की वैल्यू प्लस कर दूंगा, या मैं इधर से माइनस कर दूंगा। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 384। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 384 डिवाइड बाई 2। तो सर कितना आ गया 1 यूनिट की वैल्यू? 1 यूनिट की वैल्यू 192 आ गई। अब या तो मैं यहाँ पे 192 प्लस कर दूं 448 में, या 832 में से माइनस कर दूं। तो आप चाहे कुछ भी करना, चाहे कुछ भी कर लें। इफ अगर मैं 448 में प्लस कर देता हूँ 192, तो मेरे पास सीपी कितना आ गया? सर सीपी मेरे पास आ गया 640। 640 सीपी आ गया है। उसने मेरे को सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बोला है, तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बोला है, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बोला है। इफ अगर उसको हम सोल्ड करते हैं 10% लॉस पे, सर 640 इसका क्या है? 640 इसका प्राइस है। और वो कितने परसेंट होता है? ये 100% है। इनटू लॉस 10%, यानी कि 90% की वैल्यू निकालनी है कुल मिला के। अरे ये जो 640 है ये 100% सीपी के बराबर है। मेरे को एक्चुअल में जो एसपी निकालना है 10% लॉस का निकालना है। इसको सिंपल ऐसे भी समझ लो यार, फॉर्मूला वॉर्मूला भी छोड़ो। मैं फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ नहीं, मैं डायरेक्ट लिख दिया तो आपको समझ नहीं आ रहा है। ये जो है ये 100% की वैल्यू है ना 640। 100% की वैल्यू 640, क्योंकि सीपी अपने आप में 100% है। 1% की अगर वैल्यू निकालनी हो तो 640/100 हो जाएगा। ठीक। अब उसने बोला है कि लॉस हुआ है कितने परसेंट का? 10% का लॉस हुआ है। 10% का लॉस यानी कि 90% की वैल्यू निकालनी है। अब अगर मैं 90% की वैल्यू निकालूंगा, 1% की वैल्यू मेरे पास है, तो 640/100 इंटू 90, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 64 इंटू 9 कितना होता है? 576 होता है। सो सिंपल है कि नहीं? सप्तऋषि जी यस कैसे सर, करा? सेम सेम प्रोसेस सर, सेम। सेम पहले वाला सेम। प्रोसेस से ही हो जाएगा सर। हाँ एग्जैक्टली exactly। और बाकी लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, मैं आरबीआई ग्रेड बी का क्लासेस नहीं कराता हूँ। मैं सिर्फ यूपीएससी एंड पीसीएस ही कराता हूँ। इससे ज्यादा नहीं कराते हैं हम, क्योंकि यही बहुत है अपने आप में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल, व्हाट इज नंबर ऑफ आर्टिकल? नंबर ऑफ आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये किस तरीके के क्वेश्चन है सर? ये इस तरीके के क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि अ पर्सन अ पर्सन बोट सम बोट सम आर्टिकल। आर्टिकल को मैं ए आर टी लिख दे रहा हूं, ठीक है, समझ जाना। आर्टिकल एट रेट ऑफ 11 for ₹10 and sold them at the rate of 10 for ₹11. Find the profit स्लैश लॉस परसेंट। मतलब कुल मिला के इस क्वेश्चन को ऐसा समझ लो। अच्छा, इसमें मैं बनाना लिख देता हूँ आर्टिकल की जगह। किसी एक आदमी ने 11 केले 10 रुपए के हिसाब से खरीदे, यानी कि एक केला 10 रुपए का था। और उसने बेक कितने रुपए में दिए? उसने बेका 10 रुपए का एक केला। अरे सुनो, सिंपल सा ऐसे मैं खुद वो हो गया। सिंपल ये है कि 11 केले 10 रुपए के हिसाब से बेके। ठीक है, 11 केले 10 रुपए के हिसाब से बेके, मतलब खरीदे। अब उसने ये जो केले थे, ये जो एट द रेट ऑफ 10 फॉर ₹11, यानी कि उसने क्या करा कि ये जो जिस टाइम पे उसने सोल्ड करे, 11 रुपए में 10 कर दिए और 10 के 11 खरीदे थे। समझ रहे हो? मतलब 10 के 11 खरीदे थे
और 11 में 10 बेच दिए तो कितना प्रॉफिट हुआ? सिंपल सा ये बात है। 10 में 11 खरीदे थे और 11 में 10 बेच दिए, और ये पर आर्टिकल प्राइस है। ये मत समझना एट द रेट ऑफ कि 10 रुपए में 11 के 11 केले आ गए, नहीं। 10 रुपए में 11 के 11 केले नहीं आई है, पर पीस 10 रुपए ऐसा ही मान लो। यानी कि 11 किलो का जो रेट था वो 10 रुपए था, अब उसने 1 रुपए एक्स्ट्रा कर 11 रुपए में 10 केले बेच दिए हैं। कर सकते हो? अब यहाँ पे बताओ प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, जो भी हुआ है वो कितने परसेंट हुआ है? सर आंसर आ गया सर। कितना है बताओ? 21। क्या बात, क्या बात, बहुत बहुत बढ़िया, मजा आ गया, बहुत सही। इजी है सर। इजी है ना? अब तो इजी हाँ लग सर। रहा है मैथ्स। यस सर, यस सर। इजी नहीं लगेगा तो और क्या लगेगा? अरे अभी तो सी सेट देखो, सी सेट तो आप ऐसे उड़ाओगे जैसे क्या है। देखो सिंपल, इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। जो चीजें देखो हमेशा जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको लिख लो। सर यहाँ पे ये मैं प्राइस लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं आर्टिकल लिख लेता हूँ, आर्टिकल लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं सीपी लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं एसपी लिख लेता हूँ। सर सबसे पहले मैंने खरीदे हैं, तो खरीदे हैं तो मतलब इसका क्या है कि सीपी हुआ है। सीपी मैंने कैसे खरीदे हैं? सर खरीदे ऐसे हैं कि मैंने 10 रुपए में 10 का प्राइस रहा है और 11 आर्टिकल खरीदे हैं। जब बेचे हैं तो मैंने कैसे बेचे हैं? सर 11 का प्राइस रहा है और 10 आर्टिकल बेचे हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं है, मेरे को सीधा सीधा पता चल रहा है कि मैं अगर इन क्वांटिटी को सेम कर लूंगा तो मेरे को सीधा पता चल जाएगा सीपी कितना है, एसपी कितना है। आप या तो ऊपर वाली क्वांटिटी कोई सी एक क्वांटिटी सेम कर लो। मैं एक काम करता हूँ, ऊपर वाले नंबर्स को 10 और 11 को 10 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर वाले को, और नीचे वाले को मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो दोनों क्वांटिटी मैक्सिमम सेम हो जाएंगी। जस्ट लाइक 10 इंटू 10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। 11 इंटू 10 करेंगे तो 110 हो जाएगा। 11 इंटू 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 121। ठीक है, स्लैश में मैं 121 लिख देता हूँ आपको बताने के लिए, क्योंकि 11 इंटू 11 करा, इधर क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ये रुको, मैं पेन से लिख के ही कर देता हूँ क्योंकि फिर आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, 10, 11, 11, ये तो आपने बचपन में चीजें करी होंगी। क्वांटिटी सेम करनी है, क्वांटिटी सेम करनी है। इंटू 10 कितना आ गया? 100। ये कितना आ गया? इंटू, अभी इसको मत करो, चलो बे यार ये क्या हो गया? 10 इंटू 11, 11 को मुझे दूसरे कलर से लिखना था। 10, ऊपर वाले ऊपर वाले को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया क्वांटिटी सेम करने के लिए, ये 100 हो गया। इंटू 10, ये 110 हो गया था। नीचे वाले में क्या था? 11 था, नीचे वाले को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एक क्वांटिटी कोई सी सेम कर दूंगा तो मेरे को सीधा सीधा पता चल जाएगा। इंटू 11 तो 121 आ गया, 121। 10 इंटू 11 करा तो 110 आ गया। अब सिंपल से सीधा पता हो गया होगा। देखो ऊपर 10 रुपए का प्राइस था, 11 आर्टिकल बेचे थे, नीचे 11 आर्टिकल थे, 10 रुपए में बेच दिए थे। कुल मिला के मैंने क्या करा, मेरे को सिंपल सीधा सा पता चल गया, कोई सी एक क्वांटिटी सेम कर दूं तो मैंने आर्टिकल सेम कर दिए हैं। आर्टिकल सेम कर दो, कोई सी एक क्वांटिटी, क्या आर्टिकल सेम कर दो, आर्टिकल तो उतना ही है। आर्टिकल मैंने सेम कर दिया तो प्राइस में चेंज आ गया, क्या कि ये सीपी मेरे को 100 पता चल गया, एसपी मेरे को 121। आपके पास हर एक चीज है तो प्रॉफिट निकाल दो ना। सर प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करते थे? कितने का प्रॉफिट है जल्दी से बताओ? एसपी कितना है? 121। सीपी कितना है? 100। कितने का प्रॉफिट है? 21 का। कितने रुपए पे है? सीपी कितना है? 100 है सर। और परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 100, सीधा कितना? 21% का प्रॉफिट। खत्म। कैसे करा सप्तऋषि जी? सेम प्रोसेस सर। सेम प्रोसेस। ओके, चलिए, कुछ नहीं है इन क्वेश्चन में, जो हाँ क्वेश्चन सर। दिया है क्या इजी बोल है रहे हैं? सर। इजी है सर। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करना है।
इसमें भी डीप जाना चाहूँ तो मैं डीप जा सकता हूँ, लेकिन यूपीएससी इतना डीप नहीं जाता है, ठीक है, वरना वो फिर कैट लेवल या एसएससी लेवल का हो जाएगा, छोड़ो उसको, वरना तो फिर आप लोग भी बोलोगे सर ये क्या कर दिया। थोड़ा सा हल्का सा एक और इस टाइप में क्वेश्चन बता देता हूँ, अगर बनना चाहे तो क्या बन सकता है। ओके, अ ट्रेडर bought some orange. A trader bought some orange at 7 for rupees 11. He sold all at 2 for rupees 3. Thereby he loses rupees 30. Find the number of oranges sold. राइटिंग पे ध्यान मत देना, क्वेश्चन पे ध्यान देना कि अगर एक ट्रेडर ने 11 रुपए में 7 ऑरेंज खरीद लिए, ठीक है, ऐसे समझ लो, उसने बेचे किस हिसाब से, 3 रुपए के 2। अब आप ये बताओ 30 रुपए में उसे बेचने पे लॉस हुआ है, वो सॉरी, उसको इस वजह से 30 रुपए का लॉस हुआ है, तो बताइए उसने कितने ऑरेंजेस सेल कर दिए, मतलब कुल मिला के समझ रहे हो, 11 रुपए में 7 ऑरेंज, ठीक है, 3 रुपए के हिसाब से 2 ऑरेंज बेच दिए, लेकिन उसको लॉस हो गया 30 रुपए का। अब ये बताओ कितने नंबर ऑफ ऑरेंज उसने बेचे हैं, कितने नंबर ऑफ ऑरेंज उसने बेचे हैं जो उसको 30 रुपए का लॉस हुआ है, इस हिसाब से जल्दी से बताओ। चलो ठीक है, इसको मैं ही सॉल्व करता हूँ, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए तो कभी। देखो वही अपना सेम प्रोसेस सर, जो क्वेश्चन में दिया वो करेंगे सर, सेम प्रोसेस। क्वेश्चन में क्या दिया सर, प्राइस, आर्टिकल, सीपी, एसपी, कितने का कितने में बेचा सर, कितने का कितने में बेचा सर, 11 रुपए में, 11 रुपए में 7, और यहाँ पे क्या बेचा था, 3 रुपए में 2, ठीक है सर, कुछ नहीं, आर्टिकल को सेम कर लो, आर्टिकल को सेम कर लो, या तो ओके, आर्टिकल को सेम सर कर लो, या आप, हाँ हाँ बताइए क्या बोल रहे हैं। 420। 420, हाँ ठीक है 420 है, एग्जैक्टली आर्टिकल को सेम कर लोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर 7 से मल्टीप्लाई, ऊपर ऊपर आपको 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर मैं ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कुल मिला के कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये तो सेम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 टू जो 14 हो जाएगा, और यहाँ पे मैं नीचे 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 14 हो जाएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल 7 और 17 हो गए। अब यहाँ पे मैं अगर देखूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सर 11 टू जो 22, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो मेरे पास सीपी और एसपी की वैल्यू पता चल गई, क्योंकि मैंने आर्टिकल सेम कर दिए थे। अब मेरे को सीपी और एसपी की वैल्यू क्या पता चल गई सर, 22 सीपी था और एसपी था 21। अब 1 की वैल्यू कितनी है, यानी कि इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे आप क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे 14 आर्टिकल हैं 1 यूनिट के बराबर, क्योंकि उसने नंबर ऑफ आर्टिकल पूछे हैं कि कितने बेचे हैं। सर 1 रुपए का लॉस पे उसने 14 आर्टिकल बेचे हैं, ये ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका सीपी बड़ा है, एसपी छोटा है, डिफरेंस कितने का, 1 का, 1 के डिफरेंस पे 14 ऑरेंजेस बेच दिए हैं। अब आपको बताना है कि सर 30 रुपए का लॉस हुआ है, 30 रुपए में कितने ऑरेंजेस बिके हैं सर, 30 रुपए में ऑरेंजेस कितने बिके हैं कुल मिला के, सर आप सीधा सीधा बता दो ना सर, 30 ऑरेंजेस बताने कितने में बिके हैं, जब इधर 30 से मल्टीप्लाई करो, इधर से 30 में मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 420, क्योंकि 1 यूनिट 1 रुपीज 14 के बराबर है, 30 रुपीज कितने के बराबर होगा, 14 इंटू 30, 14 इंटू 30 कितना आ गया, 420, सीधा सिंपल सा आंसर है। या और भी ज्यादा बेसिक में जाना है तो भाई एक काम करो, ये भी देख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई 1 रुपीज की वैल्यू 14 के बराबर है, ठीक है, अब मेरे को
30 की निकालनी हो तो 14 डिवाइडेड बाय 1, 30 की निकालनी है तो इंटू 30 करना पड़ेगा, ठीक है, तब भी कितना आएगा, 420 आएगा। सिंपल सी बात, सीधी सी। ओके, चलिए कैसे करा सब तो यही मेथड, दूसरा सर सेम मेथड, ऊपर ऊपर चलिए का जो ठीक, मेथड था उसी मेथड से। चलिए चलिए, तो अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है करने में। हाँ सर, इजी इजी है बहुत, मतलब थोड़ा लॉन्ग स्टेप होगा तो टाइम निकल जाएगा फिर। हाँ सही है सही है, चलिए बहुत बढ़िया। आपको इजी तो लगा कम से कम एटलीस्ट। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यार देखो ये नेक्स्ट टाइप एवरेज वाला इतना वैसे पूछा तो नहीं गया है यूपीएससी में, लेकिन फिर भी मैं इस कंसेप्ट को मैं सिर्फ एक क्वेश्चन से करके बता देता हूँ, क्योंकि इतना पूछा नहीं गया है तो। बट अगर पूछ भी लिया जाए तो आपको एटलीस्ट एक क्वेश्चन के थ्रू मैं समझा देता हूँ, बाकी चलो आपकी प्रैक्टिस करा देंगे हम अभी बाद में, कुछ क्वेश्चंस करके हम कराएंगे प्रैक्टिस आपको पेपर सॉल्व करवा के। अच्छा चलो ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, एवरेज टाइप से ये कंसेप्ट है, एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस कंसेप्ट, ऐसे समझ लो, प्रॉफिट एंड लॉस कंसेप्ट। ठीक, एक ही क्वेश्चन से समझ जाओगे, क्योंकि इससे ज्यादा लेवल का यूपीएससी में पूछेगा नहीं, अगर पूछेगा भी तो मैक्स टू मैक्स इतने लेवल का पूछ सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। अ मैन बोट, अ मैन बोट 3 articles, a man bought 3 articles for, अरे यार ये कौन, man bought 3 article for आवाज आ रही है मेरी? यार वो थोड़ा सा कॉल आ गया बीच में तो उसकी वजह से नेटवर्क इशू हो गया होगा आई थिंक। हाँ सर, क्लियर है सर। अब बीच में चली गई थी ना शायद आवाज। हाँ हाँ, बीच में सर नहीं, आवाज नहीं आ रहा था। हाँ हाँ चलो ठीक है। ही सोल्ड द आर्टिकल्स respectively at 10% profit, 5% profit and 15% loss. The total percentage profits less loss he earned is, बताइए, एक मैन ने 3 आर्टिकल खरीदे, 3,000 का एक आर्टिकल था, ठीक है, अब उसने वो क्या करा, इन आर्टिकल्स पे कितना प्रॉफिट कमाया, 10% प्रॉफिट, 5% प्रॉफिट, 15% का लॉस कमाया एक आर्टिकल पे। अब बताइए टोटल प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ उसको, जल्दी से बताइए। ओके चलिए ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। ओके, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, क्योंकि एक लास्ट कंसेप्ट और बचेगा, वो बता के ये प्रॉफिट एंड लॉस फिनिश। वैसे वो कंसेप्ट इतना जरूरी भी नहीं है, बट ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल लिखो, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, प्रॉफिट या लॉस कितना है। देखो हर एक आर्टिकल खरीदा गया है, यानी कि एक आर्टिकल 3,000 रुपये, यानी कि 3 आर्टिकल अलग अलग प्राइस पे खरीदे गए, अलग अलग प्रॉफिट पे। पहला आर्टिकल 10% के प्रॉफिट पे, दूसरा आर्टिकल 5% के प्रॉफिट पे, और तीसरा आर्टिकल -15% के लॉस पे। सिंपल एवरेज में क्या करते हैं, सारी क्वांटिटी को प्लस और नीचे जितनी क्वांटिटी होती है उससे डिवाइड। तो सर पहली क्वांटिटी 1 into 10, दूसरी क्वांटिटी 1 into 5, तीसरी क्वांटिटी
माइनस का आ जाएगा 1 into 15 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस डिवाइडेड में कितना आ गया 3। तो सर 10 + 5 - 15/3, तो क्या हो गया 0 आ जाएगा, 0, यानी कि 0% का ना लॉस ना प्रॉफिट, न्यूट्रल है। ना तो लॉस हुआ उसको एट द एंड, ना लॉस हुआ, सिंपल सा कुछ प्रॉफिट हुआ। सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा कंसेप्ट, खत्म बात। इतना सा करना होता है इसमें। ओके, ठीक है सप्तऋषि जी। यस सर। when SP is same, question based on when SP is same, when SP is same, लास्ट कंसेप्ट करेंगे, इसके बाद आपका ये फिनिश। Two horses were sold at Rs 1599 each. First was sold at 25% profit, and second at 20% loss. Find the overall profit/loss percent। जल्दी से बताओ। यानी कि दो हॉर्सेस हैं, वो 1599 का एक एक खरीदा गया है। पहले को सोल्ड करा गया 25% प्रॉफिट पे, दूसरे को सोल्ड करा गया 20% के लॉस पे। तो बताना ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है। सबसे पहली बात, इसमें जो ये अमाउंट दिया गया है उसका कुछ करना ही नहीं है, छोड़ो उसको। जब हम कर रहे हैं तो उसमें कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सीधा से लिखो जो जो क्वेश्चन में दिया है। सर सीपी एसपी, पहले हॉर्स का देख लो कितना है, दूसरे हॉर्स का देख लो। सर पहला हॉर्स कितने पे बेचा गया? सर 25% के प्रॉफिट पे। 25% किसके बराबर होता है, जल्दी से बताओ? 1/4। नीचे वाला क्या है, हमेशा प्रॉफिट किस पे निकलता है? सीपी पे। नीचे वाला सीपी है। सर प्रॉफिट हुआ है 1 का प्रॉफिट हुआ है, तो 4 और 1 5, क्या हो गया ये सर एसपी। 2.4। 2.4, हाँ समथिंग आएगा इतना। क्या हुआ है, प्रॉफिट या लॉस? सर लॉस हुआ है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब यहाँ पे सेकंड हॉर्स को बेचेंगे तो कितने पैसे? 20% है, 20% को क्या कर दो फ्रैक्शन में, कितना? 1/5। नीचे क्या है? सीपी, 5 का सीपी। लॉस हुआ है, 5 में से 1 माइनस कर दो, 4 आ जाएगा एसपी। ठीक है, सिंपल से बात, नो बकवास। आगे आंसर क्या? सर आप इसको क्वांटिटी को सेम कर लो, वही मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई कैसे कर लो? आप एसपी को सेम कर दो, आप एसपी को सेम कर दो, कुल मिला के क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, कितना आ गया? 20 आ गया। मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, आ गया 20। तो जब आपने मल्टीप्लाई 4 इसको कराया तो सीपी को भी करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ गया? 16। मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ गया था, वो सॉरी मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5, सर 25 सर। 25। अब आप दोनों का देख लो, 25 और 45 कितना होता है? 41। टोटल ओवरऑल सीपी, टोटल ओवरऑल एसपी, 20 20 40, कितने का डिफरेंस? 1 का डिफरेंस। लॉस परसेंट निकालने के लिए 1 का डिफरेंस कितने पे सर? सीपी कितना है? 41। ठीक है, 41 का सीपी इंटू 100 कितना आ जाएगा? डिवाइड करके देख लेना, 2 पॉइंट समथिंग परसेंट आ जाएगा लॉस। ओके, क्योंकि हमारा लॉस कैसे पता चला सर? सीपी बड़ा है एसपी छोटा है। सिंपल सा सीधा सीधा हमको पता चल रहा है इससे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है इसके अंदर में। ओके, चलिए ठीक है, बाकी तो ऐसे सारे क्वेश्चन आप कर ही लोगे।
अच्छा, एक और क्वेश्चन करा देता हूँ। एक डिसऑनेस्ट ओनर शॉपकीपर करके आ जाता है कि एक शॉपकीपर जो है वो डिसऑनेस्ट है। A dishonest merchant promises to sell article at CP, but he uses 950 gram instead of 1 kg weight. What is his profit percent? प्रॉफिट परसेंट। कुल मिला के ये है कि एक बेईमान दुकानदार था, उसने क्या करा, उसने बोला कि मैं सेल करूंगा आर्टिकल सीपी पे, बट उसने क्या करा, 1 किलो की जगह 950 ग्राम यूज करा। 1 किलो की जगह वो 950 ग्राम दे रहा है। अब बताइए उसको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस। तो कुल मिला के प्रॉफिट कैलकुलेट करना है सर, सिंपल सी बात है। प्रॉफिट हुआ है तभी तो वो बेच रहा है ना, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ही कैलकुलेट करना है। सर प्रॉफिट कितने का हुआ है? सर 50 ग्राम का प्रॉफिट हुआ है। एक्चुअल में कितने पैसे? 950 पे प्रॉफिट हुआ है। सर एक्चुअल में कितना निकालना होता है? 100%। तो 50 का प्रॉफिट 950 पे हो रहा है, सीधा सीधा कितना आ गया सर? जीरो से जीरो। या तो आप इसको जैसे भी करना है वैसे कर लो। 5 10 जा 5, 5 1 जा सर 5, 5 9 जा 5.2। 45। तो 100/19, यानी कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 5.26% का प्रॉफिट हो रहा है, सीधा सीधा। ठीक है। यस सर। ओके, तो ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर भी होते हैं, बहुत बार करते हैं ना ये झोलमेल। यस यस। चलिए, तो आई होप जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं उनको ये सब समझ में आया होगा। और प्रॉफिट एंड लॉस इसी के साथ हमारा खत्म होता है। कल हम नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे और हमारे 20 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। और आई होप कि आपको इन 20 लेक्चर काफी अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन 20 लेक्चर का रिवाइज जरूर करेंगे, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपको ये चीजें ध्यान नहीं रहेंगी। जब तक आप देखेंगे तब तक ध्यान रहेगा, फिर बाद में भूल जाएंगे। तो इसलिए रिवीजन करना जरूरी है, रिवीजन करते रहिए। डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड इस बैच की फीस क्या है? प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और इकोनॉमिक्स का भी हमारा बैच चला, उसको भी आप देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।